बहाना ढूंढो कि माफ नहीं करेगी उत्तराखंड की और देश की महिलाएं। जो प्रक्रिया चल रही है उसी प्रक्रिया में अगर 33% का आरक्षण दे दिया तो दिक्कत क्या है? अब मेल और फीमेल में झगड़ा कराएंगे, पुरुष और महिलाओं में झगड़ा कराओगे। झगड़ा तो आप करा रहे हैं, झगड़ा तो आप करा रहे हैं। ये आबादी को उसका बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के उनका हक दे रहे हैं, इसमें झगड़ा हो गया। यही तो समझा रहे हैं। मतलब आपके पेट में दर्द होता रहेगा अगर बहनों को उनका हक मिल जाएगा तो, आपको परेशानी हो रही है बहनों को हक मिल जाएगा तो। आपका विधेयक पारित होगा कि नहीं होगा आपको पता था? न हमें ये पता था कि इतनी नीचता पे विपक्ष उतर जाएगा कि बहुमत नहीं था तो करने क्या आवश्यकता थी? अब बहनों का हमें ये भी मान सकते हैं कि जब 23 में समर्थन दिया था बहनों के मामले पे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जातिगत जो गणना है उसको बीच में लाना था। क्या अभी तत्काल प्रभाव से जो 27 में चुनाव होने वाला है, 27 में क्या सीटों की संख्या महिलाओं की बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे, 100% लिख लीजिए। आप लोगों ने साथ नहीं दिया, भाजपा ने साथ नहीं दिया ना। ये बढ़िया है। 75 सालों में हमने साथ ही नहीं दिया, 70-75 सालों में आप अकेले ही धनिया बोल रहे थे अपने आप। किसका बेवकूफ बना रहे हो? आधी आबादी देख रही है, अब बेटियां पढ़ी लिखी हो गई, उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। मंगलौर कलियर चुनाव जीत पाएंगे आप? 70 आउट ऑफ 70 सीट्स हम जीतने का दावा कर रहे हैं। न मंगलौर छोड़ेंगे न कलियर छोड़ेंगे। इसलिए तो कांग्रेस सीधा सीधा कहती है कि आप लोगों ने ईवीएम पे सेट कर दिया क्या आप लोगों ने? आप कह रहे हैं 70 से 70, अरे मतलब इतना तो 1-2 नंबर तो छोड़ दीजिए, 1-2 मार्क्स तो। कर्म तो हो कांग्रेस के छोड़ने लायक, बहनों को नाराज कर रहे हो और सीटें छोड़ देंगी, बहनें छोड़ देंगी। यूजीसी बेहतर है, यूजीसी बेहतर। हमने कब कहा? अच्छा नहीं है। हमने कब कहा? हमने कब? अच्छा की बुरा है? मैं ये कह रहा हूँ अच्छा की बुरा जो है जनता को तय करने, अच्छा है कि बुरा है? जनता को तय करने दीजिए, कोर्ट ने तय कर दिया, बाकी जनता को। कांग्रेस की विचारधारा अच्छी है कि खराब है ये आप तय करेंगे, जो लोग वोटर कांग्रेस के हैं उसको आप तय करेंगे, लेकिन यूजीसी एक्ट लाने के बाद आप ये नहीं कहेंगे। हाँ, चश्मा बदल लीजिए, अगर जिस चश्मे से देखेंगे वैसा दिखाई देगा। तो आज जो ये विशेष सत्र चल रहा है, विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, विशेष सत्र निंदा प्रस्ताव के रूप में लाया गया है और जिस तरह से लोकसभा के अंदर एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक अमेंडमेंट आ रहा था कि भाई आधी आबादी को उनका हक दिया जाएगा, उसके ऊपर जिस तरह से कुठाराघात किया, बहनों के साथ धोखा किया, पीठ में छुरा मारा बहनों की, आधी आबादी को उसका हक मिलने से रोका, मुझे लगता है कि उसके ऊपर आक्रोशित महिलाओं को इतना अधिकार तो बनता है कि सरकार कम से कम ये बताए कि हम मातृशक्ति के साथ हैं। बहन, ये काम तो ऑलरेडी आप लोग जब से ये पूरी घटनाक्रम हुआ है इसके बाद से लगातार आप लोग मीडिया के सामने बोल रहे हैं। विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता पड़ रही थी, आपको लग रहा है? क्यों नहीं पड़नी चाहिए? क्या अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ अंकित नहीं होनी चाहिए? देश की जनता के बीच तक सारी बातों को ईमानदारी से नहीं पहुंचना चाहिए? 23 में जब ये विधेयक 23 में तो हो गया था पारित, इसके बाद फिर 26 वाला क्या प्रकरण बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे। 23 में जो विधेयक हुआ, 23 में ये कहा कि हम 33% आरक्षण देंगे। अब क्योंकि ऑलरेडी विपक्ष हंगामा भी कर रहा था और सच भी ये था कि जनसंख्या जो गणना है वो ड्यू थी और परिसमन ड्यू था। आबादी 150 करोड़ पहुंच गई है, परिसमन की आवश्यकता है। अब आज अगर आप डिक्लेयर करके सुन लीजिए ना, लेकिन जब ऑलरेडी, मेरी बात पूरी आने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अब जब परिसमन ड्यू है तो आज आप आरक्षण देंगे, कल को फिर उसमें परिसमन होगा, फिर झगड़ा। और कितना अच्छा है जिसपे बहनें ओके हैं। बहनों ने कहा आज आरक्षण दे दिया, फिर परिसीमन के बाद फिर से आरक्षण दे दिया, परसेंटेज तो वही रहेगा ना। 33% है ना, तो 33% का आरक्षण तो वही रहेगा। आरक्षण का प्रतिशत थोड़ी डाउन हो रहा है, अप हो रहा है। सीटें कम ज्यादा हो जाएंगी, आप जो है परिसीमन कीजिए, सीटें बढ़ा दीजिए, काम खत्म है। हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार हल्ला मचा रहा है कि भाई वो कर दीजिए, और हमने कहा था कि 26 के जो 23 में परिसीमन। विपक्ष इसमें गलत क्या कह रहा है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। तभी तो समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश तो कर लीजिए। हमने कहा 23 में परिसीमन हुआ और 23 में ये तय हुआ कि महिला आरक्षण बिल लाएंगे और इसको हम 27 में लागू कर देंगे, 27 के चुनाव में। अब जब 27 में लागू करने की बात आई तो हमने उसमें साथ में ये भी जोड़ा कि भाई एक काम करते हैं ना, ये जो आ रहा है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो 29 में एक साथ ही सबको कर देंगे। सुन तो लीजिए कि 29 में सबको आरक्षण भी मिल जाएगा और कितना अच्छा हो कि बहन भाइयों का हक भी ना जाए और बहनों को हक भी मिल जाए। होता भाइयों का हक कहाँ जा रहा है इसमें? 70 सीटों में परिसमन करेंगे तो किसका हक में से? बाकियों के हक में से जाएगा ना। अब बात कितनी अच्छी है कि बाकियों को भी हक मिल जाए और भाइयों का हक भी ना जाए और बहनों को हक भी मिल जाए, कितना अच्छा है। तो आपसी उसी में बराबरी तो यही है ना, बराबरी तो यही है कि 70 विधानसभाएं हैं, 70 विधानसभाओं में से ही 33% का आरक्षण दे दिया जाए। आप ये अधिकार देने का काम कीजिए। आपने कहा कि नहीं, जैसे आपने दुकानों पर देखा होगा,
वो 100 रुपये का सामान है, उस पर 50 रुपये बढ़ा करके फिर आपने कहा कि हम जो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। आप जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया में से कांग्रेस सरकार साफ तौर पर जो प्रक्रिया चल रही है उसी प्रक्रिया में अगर 33% का आरक्षण दे दिया तो दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम उसमें? AY ह्यूम की कांग्रेस फूट डालो राज करो की राजनीति से आज भी बाज नहीं आएगी। अब मेल और फीमेल में झगड़ा कराएंगे, पुरुष और महिलाओं में झगड़ा कराओगे। झगड़ा तो आप करा रहे हैं, ये आबादी को उसका बिना लड़ाई के बिना झगड़े के उनका हक दे रहे हैं, इसमें झगड़ा हो गया। यही तो समझा रहे हैं। मतलब आपके पेट में दर्द होता रहेगा अगर बहनों को उनका हक मिल जाएगा तो, आपको परेशानी हो रही है बहनों को हक मिल जाएगा तो, आपको अगर हम कह रहे हैं कि बिना किसी झगड़े के परिसीमन करा के बहनों को भी हक मिल जाए और भाइयों का हक भी ना जाए, कितना अच्छा माहौल बन रहा है। आपको ये पेट में दर्द हो रहा है कि हक क्यों मिल रहा है? आप कोई ना कोई कीड़ा, कोई ना कोई मीख मेन निकालने में बैठे, आप बहाना ढूंढ रहे हैं। ये भी तो ढूंढोगे, कब तक बहाना ढूंढोगे कि माफ नहीं करेगी उत्तराखंड की और देश की महिलाएं? ये भी तो हो सकता है कि आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा पूरा कार्यक्रम किया जा रहा हो, इस तरीके का काम किया जा रहा हो। आपको पता था कि आपका विधेयक पारित होगा कि नहीं होगा? आपको पता था ना? हमें यह पता था कि इतनी नीचता पे विपक्ष उतर जाएगा कि बहुमत नहीं था तो करने क्या हो सकता थी। मतलब बहनों का हम ये भी मान सकते हैं कि जब 23 में समर्थन दिया था बहनों के मामले पे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जातिगत जो गणना है उसको बीच में लाना था। बार बार जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने वहां मंचों पे कहा, कहने लगे जातिगत गणना कराइए, जातिगत पहले आवश्यक है, क्योंकि आप देश को जातियों में बांट के रखना चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं है कि भारत एक सूत्र में बंध के एकजुट होकर एक ताकत के साथ खड़ा हो। आप हल्की और ओछी राजनीति करते हैं और आपकी हल्की ओछी राजनीति पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। आप बहनों के और दूसरों के सगे नहीं हैं, आप केवल और केवल अपनी फूट डालो और राज करो की राजनीति पे काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप लोग जो है बहनों के पक्ष में हैं, महिलाओं के पक्ष में हैं। इस पक्ष में हम बात करें तो सीटों की संख्या, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सीटों की संख्या बढ़ा देगी, महिलाओं को अधिक सीट दे देगी। आप ये बताइए। बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी? मेरी पार्टी तो ये 23 में भी तो मेरी पार्टी लाई, कांग्रेस तो सो रही थी ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई ना। विधेयक की बात नहीं कर रहा हूं मैं नारी शक्ति वंदन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है क्या अभी तत्काल प्रभाव से जो 27 में चुनाव होने वाला है, 27 में क्या सीटों की संख्या महिलाओं की बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे, 100% लिख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने हर सीट के ऊपर आज सबसे ज्यादा मेयर अगर आप देखेंगे तो महिलाएं हैं, हमारे यहाँ हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे यहाँ हैं, आपके यहाँ आप देख लीजिए मेयर कौन है, ब्लॉक प्रमुख कौन है, महिलाएं हैं। कांग्रेस तो ये कह रही थी हमने तो प्रधानमंत्री दिया, हमने सब कुछ दिया, सारी कुछ। 70 सालों में ये किया आपने। महिला आरक्षण बिल भी भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ा, समर्थन दिया। कांग्रेस नहीं लाई थी, कांग्रेस भी लाई थी। हाँ, कौन सा? 96 क्या किया? रिजल्ट बताइए, लागू क्यों नहीं किया? कहाँ है? आप लोगों ने साथ नहीं दिया, भाजपा ने साथ नहीं दिया ना। ये बढ़िया है। 75 सालों में हमने साथ ही नहीं दिया। 70-75 सालों में आप अकेले ही धनिया बोल रहे थे अपने आप। किसका बेवकूफ बना रहे हो? आधी आबादी देख रही है। अब बेटियां पढ़ी लिखी हो गई, उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। सरकार 27 में बन जाएगी, ये सब मुद्दों को छेड़ करके, इन सब मुद्दों को लेकर के। 27 में तो क्लीन स्वीप है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ, पूरी तरह से 70 आउट ऑफ 70 सीट्स हम जीतने का दावा कर रहे हैं। न मंगलौर छोड़ेंगे न कलियर छोड़ेंगे। जो गलत मंगलौर कलियर की बात कर लेता हूँ। मंगलौर कलियर चुनाव जीत पाएंगे आप? मैं कह रहा हूँ 170 की 70 जीतने जा रहे हैं, एक भी बचने वाली नहीं है। कांग्रेस को अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। चुनावी रैली हो तो ये बातें समझ में आती हैं, ये चुनावी रैली नहीं है एकदम। अगर मैं सटीक बात करूं, आप कलियर मंगलौर जीत लेंगे। अच्छा, चुनाव लड़ने वाले आप कहीं से, किसी विधानसभा से कि नहीं? हम तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो देखेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कहीं से मांग नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं मांग रहे, बिल्कुल नहीं मांग रहे। पार्टी का निर्णय होता है, हमारे यहाँ मांगने से नहीं मिलता। पार्टी जहां चाहती है जिस कार्यकर्ता को वहां लड़ा देती है। पार्टी समीकरणों के हिसाब से चलती है। पार्टी चाहे तो कांग्रेस से भी इंपोर्ट करके उसको भी लड़ा देती है। किसी का मन बदलता हो और आना चाहे तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। हम तो कह रहे हैं हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, एक विचारधारा के खिलाफ है। विचारधारा आप सभी लोगों की ऐसी है कि हर 4 दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में सरकार आने पे, चुनाव आने पर बदल जाती है। किसने कहा? किसकी बदल गई? आप देखिए अधिकतर नेताओं आएंगे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस विचार पर चल रही है वो विचार अजर और अमर है, उस विचार पर चलती रहेगी। हमने पूरी ईमानदारी के साथ जिस विचार को लेके आया उस विचार को चरितार्थ करके दिखाया। अब ये मत पूछेगा विचार क्या है।
विचारों की बात बाद में करेंगे। मेरा सवाल ये कि मंगलौर जीत जाएंगे आप? मंगलौर भी जीतेंगे और कलियर भी जीतेंगे। मैंने कहा 70 आउट ऑफ 70 स्ट्राइक रेट उत्तराखंड का रहने वाला है। 100% युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व। इसीलिए तो कांग्रेस सीधा सीधा कहती है कि आप लोगों ने ईवीएम पे सेट कर दिया क्या आप लोगों ने? आप कह रहे हैं 70 से 70। अरे मतलब इतना तो 1-2 नंबर तो छोड़ दीजिए, 1-2 मार्क्स तो। कर्म तो हो कांग्रेस के छोड़ने लायक। बहनों को नाराज कर रहे हो और सीटें छोड़ देंगी, बहनें छोड़ देंगी। ना मुस्लिम बहनें देंगी ना हिंदू बहनें देंगी, कोई देने वाला नहीं है। आधी आबादी को नाराज कर रहे हो चारों तरफ से। एक तरफ तुम जो बहुसंख्यक है उन्हें नाराज करते हो, फिर बहुसंख्यकों के बाद जो आधी आबादी बचती है उसे नाराज करते हो। इतना बहुसंख्यकों को किसने नाराज किया? अरे एक बात बताओ। नहीं, यूजीसी का जो एक्ट था, नोटिफिकेशन था, वो ला करके किसने नाराज किया? कांग्रेस ने या भाजपा ने? बता रहा हूं, वो पार्टी जो भगवान श्री राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ी करती थी, वो बहुसंख्यकों को खुश कर रही थी। कमाल हो गया, कैसे आ जाते फिर? आप भी दुखी करेंगे, वो भी दुखी कर रहे थे। आपके हिसाब से बहुसंख्यक को दुखी कर रहे हैं। हम तो साथ लेके चल रहे हैं सबको सबके जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, जो बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, यूजीसी का नोटिफिकेशन जो आया, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त है? भाई साहब कहीं कुछ नहीं हो रहा है, चिंता मत कीजिए। यूजीसी का एक्ट कौन लेकर के आया साहब? किसकी सरकार में आ रहा है? अरे भाई हमारी चीजों में हम सब बेहतर कर देंगे, सब बेहतर होगा, चिंता मत कीजिए। जो कांग्रेस लगातार नमक मिर्च लगा के हमारी चीजों को, बेहतर चीजों को गलत प्रेजेंट करती है, कांग्रेस के पास यूजीसी बेहतर है। हमने कब कहा? अच्छा नहीं है। हमने कब कहा? हमने कब? अच्छा कि बुरा है? मैं ये कह रहा हूँ अच्छा कि बुरा? जो है जनता को तय करने, अच्छा है कि बुरा है? जनता को तय करने दीजिए। कोर्ट ने तय कर दिया, बाकी जनता को। कांग्रेस की विचारधारा अच्छी है कि खराब है, ये आप तय करेंगे। जो लोग वोटर कांग्रेस के हैं उसको आप तय करेंगे, लेकिन यूजीसी एक्ट लाने के बाद आप ये नहीं कहेंगे। हाँ, चश्मा बदल लीजिए, अगर जिस चश्मे से देखेंगे वैसा दिखाई देगा। नजर यूजीसी एक्ट खराब है कि अच्छा है? खराब है कि अच्छा है? नजर पास की खराब। यूजीसी एक्ट अच्छा है खराब है? रहा हूं, नजर पास की खराब है तो दूर का चश्मा लगा के नहीं दिखेगा। बताइए ना मुझे। दूर की खराब है तो पास का चश्मा लगा के नहीं दिखेगा। चश्मा बदलने की जरूरत है, निगाहों पे इल्जाम मत दीजिए। क्लियर बात नहीं बताएंगे, क्लियर बात बिल्कुल नहीं बताएंगे। धन्यवाद। क्लियर बात नहीं बताएंगे कि यूजीसी एक्ट जो है वो अच्छा है कि खराब है, बुरा है, क्या है, बिल्कुल नहीं बताएंगे। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं उसको आप नोट कीजिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें करती रहती है। आज विशेष सत्र है। विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य निंदा प्रस्ताव पारित करना है। निंदा इस वजह से लेकर के क्योंकि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसके खिलाफ वोटिंग हुई। अब देखना ये होगा कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ है या कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ है। सवाल पूछेंगे। फिलहाल क्या कुछ आप कहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।